Autobiography of Khayyam Mughal, Chapter 6, Season Finale, Bye Bye Pakistan। सीज़न फिनाले है आज सीज़न 1 का, ख़याम मुग़ल की स्टोरी का। और सीज़न 2 जल्दी आएगा। सीज़न 2 की शूटिंग यूएसए में होगी, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट डोंट वरी फॉर माय व्यूअर्स, आई एम लॉन्चिंग 3 न्यू मिनी शोज़। फर्स्ट वन इज़ महलीज बुड्ढों में फंस गई। महलीज सुपर मॉडल पाकिस्तान मिस पाकिस्तान का बैनर जीत के सुपर मॉडल बनने की ओर जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई महलीज की ज़िंदगी में कि महलीज सुपर मॉडल बनने के बजाय यूट्यूब में बैठ गई। यूट्यूब में महलीज ने यूट्यूबर बनने का सफ़र महलीज का शुरू हुआ, लेकिन महलीज की ज़िंदगी के अंदर कुछ बुड्ढों ने एंट्री मारी और महलीज को यूट्यूब से धक्के मार के निकलवा दिया। इन यूट्यूब के बुड्ढों में से बहुत सारे बुड्ढे हैं, जैसे शाहिद बुड्ढा, दीपक बुड्ढा, आरबी बुड्ढा, मौदूद बुड्ढा, जिन लोगों ने महलीज की जिंदगी परेशान कर दिया। बेचारी महलीज का सफर, उसमें हम शो करेंगे। नंबर 2 हमारा शो है, वो है ख़याम और उज़्मा का पवित्र रिश्ता। कैसे ख़याम और उज़्मा मिले कैसे इन दोनों के बीच में मोहब्बत शुरू हुई। फिर ख़याम की 2 बहनें लीना और बीना और उज़्मा की बहन इंडिया जोली ने इन दोनों की तलाक करा दी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इन दोनों की अभी तक शादी ख़त्म नहीं हुई है। वो हम शो में डिस्कस करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तीसरा शो हमारा है, वो है सुल्ताना जज बिटिया। कैसे सुल्ताना लोन जज बनी अपनी जिंदगी के अंदर। एक ट्रांसजेंडर एक इंटरसेक्स चाइल्ड सुल्ताना इम्तियाज लोन इस दुनिया में आई और ख़याम मुग़ल की महफिल में उसकी बेइज्जती ही हुई। ट्रांसजेंडर होते हुए उसके बाप ने उसे मर्दों की तरफ पाला। तो सुल्ताना लोन के जज बनने का सफ़र हम इस सीरीज़ में देखेंगे। कैसे वो कश्मीर की ट्रांसजेंडर कली से एक जज बनी दुनिया के सामने, और आज तक वो अपना वो ओढ़ा हुआ है उसने चोगा कि वो एक मर्द है, एक आदमी है, लेकिन असल में वो एक ट्रांसजेंडर जज है। उसकी ज़िंदगी में हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए अपने सीज़न फिनाले में ख़याम मुग़ल का कोरोनेशन हो जाता है, ताजपोशी हो जाती है। सब ने ताजपोशी देखी, बहुत आलीशान तरीके से ये ताजपोशी की जाती है। सबको बुलाया जाता है दावत पे। पाकिस्तान के अमीर से अमीर लोगों को जॉर्ज इनवाइट करता है। जॉर्ज ने तो सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया होता है मुग़लों का। जितनी भी हवेली के अंदर पैसा था, जितना भी इमरान बेग ने जमा किया हुआ था, सब खत्म हो गया था, सब कूड़े के अंदर जा रहा था, सारा पैसा बहा दिया। इमरान बेग बड़ी मुश्किल से अपनी खटिया से उतर के वहाँ हॉल में पहुंचा और हॉल में अपने बेटे को सुल्तान बनते देख के, बादशाह बनते देख के, उसकी बरसों पुराने सपने उसके पूरे हो गए। उस बेचारे के ने रोया, उसकी आंखों से आंसू आए, लेकिन ख़याम ने कुछ नहीं सुना। वो आया, अब वो एक आम आदमी था, अब वो बादशाह नहीं था, क्योंकि बादशाह का ताज तो ख़याम के सर पे सज चुका है। इसलिए वो आया और ख़याम के आगे सजदा किया। ऐसा देख के सब लोगों ने ख़याम के आगे सजदा किया और ख़याम को बहुत अच्छा लगा। ख़याम ने अपने आप को दुनिया का बादशाह समझ लिया और इमरान बेग नीचे गिर गया। जॉर्ज ने उसे पकड़ा और जॉर्ज की बाहों में इमरान बेग तड़प रहा था और उसने ख़याम का हाथ उठाया और जॉर्ज के हाथों में दे दिया कि जॉर्ज, ये ही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज़ योर ड्यूटी। इसको कभी किसी जुल्म, कभी इस पे आँच मत आने देना। ये कहते हुए इमरान बेग ने सांस छोड़ दी। इमरान बेग इस दुनिया से चला गया।
जॉर्ज ने अपने सामने इमरान बेग को मरते हुए देख लिया और उसके आइडिया आया कि मैं एक और फंक्शन कर सकता हूँ, रॉयल फ्यूनरल। तो उसने रॉयल फ्यूनरल भी रख दिया, जितना बचा कुचा पैसा भी था वो भी सारा बह गया। ख़ैर को कोई लेनी न देनी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने घर में वापस आ गया। शाहिद टांगे वाले के टांगे में बैठा और अपने घर में वापस आ गया। घर में वापस आया तो सबसे पहले वो अपने कमरे में गया, जहाँ पे उसकी दो नौकरानियाँ फहद और जालमी खड़े हुए थे। वो दोनों पे टूट पड़ा अब दोनों पे, और उन दोनों को खा गया। उन दोनों के साथ बहुत ज्यादती की और बेचारे वो ख़याम सो गया अपनी खटिया पर, मुगल बादशाह। और जालमी और फहद साइड में एक कोने में रो रहे थे, क्योंकि उनके साथ बहुत जुल्म हो गया, बहुत उनकी इज्जत चली गई। साइड में जॉर्ज अपना पागलपन पूरा करके, सारी फैंटेसी पूरी करके घर में हवेली में आया और तहखाने से उसने अपनी गर्लफ्रेंड हिना बेग को निकाला, अपने बच्चों को निकाला। और तभी वहाँ पे सुवर्णी आ गई, ख़याम की माँ, और उसने उसको काट दिया जॉर्ज को देख के बहुत गुस्सा आया और उसने लात मार के तहखाने के अंदर सुवर्णी माँ को भेज दिया, डाल दिया और बंद कर दिया सुवर्णी माँ को। अब शाही दावत थी, क्योंकि उस दिन ताजपोशी हुई थी। सारे के सारे गुर्जन वाला के लोग वहाँ पे अपनी प्लेटें लेके आ गए, क्योंकि वहीं के उसी घर से, हवेली से उनको खाना मिलता है, वही उनका राजा है। लेकिन खाना है ही नहीं, घर पे कुछ भी खाना नहीं था। सारे के सारे लोग पागल हो गए। गुर्जन वाला के पूरे हजारों लोग ख़याम की हवेली के आगे खाना मांगने लगे, खाना दो, खाना दो, खाना दो। क्योंकि उसी घर से उनको खाना पीना होता था, क्योंकि वो जमींदार था, तब वो इमरान बेग वही चलाता था पूरे गुर्जन वाला को। लेकिन उनके पास खाने को ही कुछ नहीं। अब बेचारे भूखे लोग जो एक दिन में एक बार खाना खाते हैं, उनका पेट, उनमें चूहे कूदने लगे, वो पागल होने लगे, वो साइको होने लग गए। मारपीट शुरू हो गई, पूरे के पूरे अब रिवोल्ट होना शुरू हो गया कि खाना दो, खाना दो। मशाले लेके आ गए, पूरे हवेली पे पत्थर मार रहे हैं। ख़याम बादशाह अपने कमरे से बाहर निकला, क्योंकि एक पत्थर उसके सर पे लग गया। और वो बाहर जाके उसने अपने एडवाइजर से बात की कि क्या हुआ। और उन सब ने उससे पूछा कि खाना नहीं है, खाना नहीं है, इन लोगों को खाना चाहिए। तो ख़याम ने बोला कोई बात नहीं, इनको खाना दे दो। लेकिन खाने कुछ था ही नहीं, सारे तहखाने खाली हो गए, सारे खजाने खाली हो गए, सारे राशन खाली हो गए। जॉर्ज ने अपनी फैंटेसी के अंदर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जब भी कभी कोई रिवोल्ट हो, तो जो रिवोल्ट कर रहे हो लोग, जो रिबेलियन कर रहे हो, जो भूखे हो, जो बिल्कुल गुस्से में हो, उनको टॉन्ट नहीं मारना चाहिए। मैरी एंटोनिटी ऑफ फ्रांस ने यही गलती की थी, जब उसने बहुत सारे गरीब लोगों को टॉन्ट मार दिया था कि लेट देम हैव केक। अगर वो ब्रेड नहीं खा सकते तो केक खा लो। अब ख़याम के दिमाग में आया कि इस यहाँ पे क्या चीज़ है जो सबसे सस्ती मिले, जो फ्री में मिले और इन सबका पेट भी भर जाए। तो उसके एक एडवाइस, जॉर्ज ने उसको सजेशन दिया कि सूअर यहाँ पे बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनको कोई खाता नहीं है। ये पेट भी भर सकते हैं क्योंकि टेस्टी होते हैं, क्योंकि जॉर्ज तो यूरोपियन था तब। अब जॉर्ज क्योंकि इतने साल पाकिस्तान में रह गया होता है, तो उसको थोड़ी थोड़ी पाकिस्तानी उर्दू आ जाती थी, इसलिए ख़याम उसका सजेशन मान लेता है और कहता है कि वो पिग पकड़ पकड़ के लाए जाए, इनको मारा जाए, इनकी डिश बनाई जाए और सारे गुर्जरवाला लाहौर के लोगों को खिलाया जाए। पिग पकड़ पकड़ के लाए जाते हैं। अब उनको जला के, सुखा सुखा के बेक किया जाता है और सारे गुर्जरवाला के प्लेटों के अंदर वो भर दिया जाता है। अब क्या होता है कि अब पूरे गुर्जरवाला के लोग प्लेट लगा के ले गए और खाना पीना शुरू हो गया। लेकिन शाहिद टांगे वाले को ये बात पता लग जाती है कि ये सुअर है। शाहिद टांगे वाले की भी बेइज्जती की थी ख़याम के बाप ने। तो शाहिद टांगे वाले ने गुर्जरवाला के लोगों को बता दिया कि तुम तो सुअर खा रहे हो। पूरे गुर्जरवाला के लोगों के अंदर वो खामोशी छा गई, गुस्से में आ गए सारे गुर्जरवाला के लोग। उनको बहुत बुरा लगा कि उन लोगों को सुअर खिला दिया। अब तो वो गरीब लोग बेचारे, अब उनके रिलीजन पे बात आ गई तो वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी मुगल शुगल को नहीं मानते, वो किसी मुगल लोधी वगैरह को अपने सर पे नहीं रखते कि अब वो इस्लाम पे उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया ख़याम ने।
सारे के सारे गुजरनवाला के लोग पूरी मशाल लेके आ गए, खयाम के घर के अंदर घुस गए, सब कुछ तोड़ फोड़ करने लग गए, सब कुछ लूटने लग गए। सारे वो जो थ्रोन थी, जो भी अच्छे अच्छे फर्नीचर थे, सब कुछ चुराने लग गए। पत्थरों की बारिश हो गई, अंडे टमाटर सब कुछ मारने लगे। और खयाम मुगल बेचारे के सर पे पीट पड़े, कभी उसकी माँ के सर पे पड़े, पूरे घर को बर्बाद कर दिया। जॉर्ज बेचारा वो लेके जाने वाला उनको पकड़ के पीछे के दरवाजे से निकल रहा था, सबको, खयाम को, अपने बच्चों को, हिना, आफरीन और हिंदाल को, कामरान को, अपनी बीवी वो अपनी गर्लफ्रेंड हिना बेग को अपने पकड़ के वो पीछे के रास्ते जा रहा था, सामान पकड़, अपने बच्चे कुचे जो भी उनके पास था उसको लेके। लेकिन गांव वो जो गुर्जन वाले के लोगों ने उन सबको पकड़ लिया और उन सबको पकड़ के अब बेचारों के मुंह काले कर दिए, उन सब के मुंह काले किए। फिर जूतों की माला खयाम को पहनाई, गधे पे खयाम को बैठाया और पूरे गुजरनवाला के अंदर राउंड पे राउंड लगाने शुरू हो गए। ये बात पाकिस्तान की फौज को पता लगी, पाकिस्तान की फौज वहां पे आ गई। पाकिस्तान की फौज ने सबको अपने अंदर ले लिया और सबको वो जो खयाम को, खयाम की फैमिली को और सबको अरेस्ट कर लिया। पूरे घर का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन करने के टाइम वहाँ पे बहुत सारी लाशें थी, क्योंकि मौलवी की लाशें थी जो खयाम के बाप ने मार दी थी, हिजड़ों की लाशें थी, सारे खून खराबे का पूरे गुजरनवाले के अंदर ब्रॉडकास्ट हो गया कि इतनी ये फैमिली तो पागल थी, ये फैमिली ने तो मर्डर किया है, ये चोर है, कमीने हैं, इन लोगों ने ब्लास्फेमी की है। और मौलवी भी आ गए जिसको खयाम ने थप्पड़ मारा था कि मैं अल्लाह हूँ। अब सब के सब लोगों ने खयाम के मुगल के फैमिली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बेचारे रॉयल फैमिली कहाँ पे इतने ठाट बाट से जिंदगी जी रहे थे, और आज देखो लोग मार रहे हैं, लोग थप्पड़ मार रहे हैं, लोग कपड़े फाड़ रहे हैं बेचारों के। पूरी मुगल फैमिली बड़ी मुश्किल से इनको थप्पड़ी थप्पड़ मार के, लोग जहाँ जा रहे थे वहां पे इनको मार पीट हो रही थी इनके साथ। और खयाम मुगल के घर के अंदर जो काम करती थी उसने ये भी लोगों को बता दिया कि एक हिना और इसका चक्कर चल रहा है जॉर्ज का, और जो जॉर्ज को भी पिटाई, सबको पिटाई, मुंह काला किया गया। अब इनका ट्रायल शुरू किया गया कोर्ट में, इनकी लाया गया इस्लामिक कोर्ट के अंदर। इस्लामिक कोर्ट में ये सब खड़े हुए इस और इन लोगों को वो सजाए मौत सुना दी गई कि इन लोगों को पहले इनके सर काटे जाए, बीहेडिंग हो इन लोगों की, पब्लिक एग्जीक्यूशन होगा इनका। उससे पहले इनको पत्थर मारे जाएंगे, इनका संसार किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जिना किया है। बेचारा खयाम, वो उसको तड़प लग रही थी, वो मुगल पॉटी, मुगल ब्लड पीने की, वो पोशन जो बोतलों के अंदर बंद था, वो अभी भी खजाने के अंदर ही, तहखाने के अंदर। असली खजाना तो वो था खयाम का, तहखाने के अंदर सब कुछ लूट लिया था बेचारे गुजरनवाला के लोगों ने। लेकिन ये शीशी की बोतलें 3-4 पड़ी हुई थी उसी तहखाने में। अब क्या होता है, अब ट्रायल शुरू होता है, इनको सजा सुना दी जाती है। इनको सजा सुनाने के बाद गुर्जनवाले के चौराहे में लाया जाता है, सब माँ, वो जॉर्ज को, इसकी माँ को, खयाम को, खयाम के भाई बहनों को, और सब लोग इनको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। पत्थर इनको मारे जा रहे होते हैं, मारे जा रहे होते हैं, पत्थर मार मार के इनके खून, इनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, इनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब इन लोगों को एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है पब्लिक। अब वो आता है, जो फांसी देते टाइम आता है काले कपड़े पहन के। अब वो अपने एक्स को शार्प कर रहा होता है और खयाम को डर लग रहा होता है कि अब उसकी गर्दन धड़ से अलग की जाएगी। तब वो बेचारा खयाम अपने बड़े सब कुछ अपने आंखों के सामने देखता है। गुर्जनवाले के लोग जो कल तक उसको सजदा करते थे, आज उसको पत्थर मार रहे हैं, अंडे मार रहे हैं। अब खयाम बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, खयाम जिंदा लाश बन जाता है और खयाम का सर नीचे किया जाता है तब, और वो एक्स उसके सर पे कुल्हाड़ी मार ही रहा होता है। तभी उसकी सुवर्णी माँ को एहसास हो जाता है कि मेरा बेटा खतरे में है। सुवर्णी माँ तहखाने के दरवाजे मार मार के उसको तोड़ देती है और भाग भाग के वहां चौराहे पे जाती है। और जैसे ही वो एक्स
ख़याम के गले पे लगने वाला होता है, सुवर्णी माँ के गले से वो लग जाता है। सुवर्णी माँ का गला कट जाता है और खून ही खून पूरे गुर्जरवाला के यहाँ चौराहे पे खून ही खून फैल गया होता है। अब जहाँ जहाँ वो खून जा रहा था मुसलमान भाग रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को पता है कि इस्लाम में सबसे बड़ा हराम चीज़ ये सूअर है, और सूअर का खून लग गया तो मुसलमान वो रहेंगे नहीं। सारी जगह से वो खून खून, जहाँ जहाँ लोग थे, सुवर्णी माँ वहाँ दौड़ के जा रही थी और खून के छींटे पड़ रहे थे उन लोगों पे। सारे लोग वहाँ से भाग गए, सुनसान हो गया वो इलाका। अब बेचारी सुवर्णी माँ वहाँ पे रो रो के तड़प रही थी, और वो ख़याम देखा उसने अपनी सुवर्णी माँ को, और वो गया उसके पास और उसने ख़याम की बाहों के अंदर दम तोड़ दिया। माँ तो माँ होती है, माँ ने अपना माँ होने का फर्ज निभाया और ख़याम बेचारे को बचा लिया। अब ख़याम की माँ और ख़याम एक दूसरे पे लिपटे हुए थे, तभी जॉर्ज ने उसका हाथ पकड़ा और जॉर्ज ने उनको खींच लिया और ख़याम को अपने पास, और भागने लगा उस जगह से। वहां पे एक टांगे वाला था, टांगे वाले को जॉर्ज ने कहा जल्दी से हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ले जाओ, लेकिन टांगे वाला था शाहिद टांगे वाले ने शर्त रखी कि आफरीन आफरीन खान वो जो ख़याम की बहन थी उसको शाहिद को दे दिया जाए। अब बेचारे सब लोगों ने, क्योंकि अब नहीं तो वो सबको बता देगा कि ये भाग रहे हैं यहाँ से, तो दिल पे पत्थर रख के हिना बेग ने आफरीन को शाहिद को दिया। शाहिद ने आफरीन से निकाह किया और शाहिद ख़याम का जीजा बन गया। अब ख़याम को शाहिद अपने टांगे में छुपा के ले जा रहा था, और वो आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे गुर्जरवाला उनकी हवेली छूटे जा रही थी। ख़याम और ख़याम की माँ, ख़याम के भाई बहन देख रहे थे अपनी हवेली को, लोगों को, अपनी प्रॉपर्टी को, वो सब पीछे छूटता जा रहा था, और वो बेचारे लूटे पिटे डेवस्टेटेड हालत के अंदर अपनी दूसरी मंजिल को जा रहे थे। एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी सारी पुरानी यादें, ऐशो आराम, शानो शौकत को पीछे छोड़ के वो अफगानिस्तान के बॉर्डर उन लोगों ने पार किया। शाहिद फिर पीछे हट गया, पाकिस्तान वापस आ गया। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जॉर्ज ने अपनी यूएस सिटीजन से दिखाई और यूएस एम्बेसी में एंटर किया, और वहाँ से अपनी फ़्लाइट का इंतज़ाम कराया, असाइलम इन लोगों को दिलवाया, ख़याम को, ख़याम की फैमिली को, और फ़्लाइट में बैठ गए। फ़्लाइट में ख़याम टूटा फूटा बिल्कुल ही अधमरा सा लाश बन के सीट पे बैठा हुआ था। ख़याम की माँ हिना बेग भी बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ। कामरान और हिंदाल को, आफरीन का गम उसको खाया जा रहा था कि मेरी बेटी पीछे छूट गई, लेकिन बेटी पीछे नहीं छूटती तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। जॉर्ज भी आफरीन हिना बेग का हाथ अपने हाथ में रख के बैठा हुआ था। तभी ख़याम के बगल में एक लड़की थी महलीज नाम की, वो भी अपनी वडेरे बाप को मार मूर के भाग रही थी कनाडा के लिए। वो यूएस की फ्लाइट में वो भी बैठी हुई थी। साइड में एक लड़का बैठा हुआ था छोटा सा, वो बार बार ख़याम को उंगली करके कह रहा था कि ख़याम आप आप मेरे बैंक के प्रेसिडेंट बनेंगे, बैंक के प्रेसिडेंट बनेंगे। इंडिया में हैदराबाद में एक छोटा सा लड़का जिसको ख़याम के काले जादू ने पागल कर दिया था, वो अपने माँ बाप के साथ पागल खाने के में अपना इलाज करा रहा था। शाही टांगे वाला अपने टांगे में जा रहा था, और उसके दिलों के अंदर लड्डू फूट रहे थे कि उसको एक बीवी आफरीन खान मिल गई है। इंडिया में एक और ट्रेन एक फ्लाइट, उसी फ्लाइट में एक दीपक नाम का छोटा सा 14 साल का लड़का भी बैठा हुआ था, जो सपने से जा रहा था कि वो यूएसए में जाके पूरा अपना बिजनेस एम्पायर बनाएगा गुजरात से। सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी किस्मतें क्या उनके साथ आगे होगा, सारे उस फ्लाइट में बैठे हुए थे। किसको क्या पता था कि एक दिन यूट्यूब की दुनिया के अंदर इन सब के किस्मत के धागे एक साथ बंधेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। फ्लाइट टेक ऑफ होती है और पाकिस्तान गुर्जनवाला पीछे छूट जाता है, मुगलिया सल्तनत का तख्त पीछे छूट जाता है, मुगलों की शानो शौकत पीछे छूट जाती है, सब कुछ पीछे छूट जाता है। साथ रह जाती है तो सिर्फ यादें। सीजन 1 यहीं पे ख़त्म होता है, और अब हम सीजन 2 में
जल्दी लॉन्च करेंगे। सीज़न 2 यूएसए के अंदर लॉन्च होगा, तो उसका आप सब इंतज़ार करें। फ्यूचर सीन, ख़याम अब 55-60 साल का हो रहा होता है। अभी प्रेजेंट टाइम का ये सीन है। ख़याम प्रेजेंट टाइम के अंदर यूट्यूब का स्ट्रीम ख़त्म करके अपने तैयार व्यार होके किसी की चोरी की हुई गाड़ी के अंदर बैठता है और प्रिजन की तरफ जा रहा होता है खाना पीना लेके। एक प्रिजन होती है, हाई मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन। वहाँ पे बैठता है, अपना फॉर्म फिल करता है और किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी प्रिजन की इंचार्ज एक जेल की कोठरी के पास जाती है और कहती है, डॉली बेगम तुमसे कोई मिलने आया है। डॉली बेगम की आंखों के साइड में 4 ड्रॉप लगे होते हैं, जो दिखाता है कि उसने 4 कत्ल किए हुए हैं, और ये प्रेजेंट टाइम की बात है। डॉली बेगम अपने आप को अपने बाल उठा के नीचे करती है और ख़याम से मिलने वहाँ पहुँचती है। डॉली बेगम के नेम टैग में हिना लिखा होता है। तो प्रेजेंट टाइम में ये औरत कौन है? कौन है डॉली बेगम? कौन है हिना? स्नीक पीक ये हम जानेंगे सीज़न 2 में। आप सब सीज़न 2 का इंतज़ार करिएगा। क्या हिना बेग प्रेजेंट टाइम में ख़याम की माँ मर गई है, या हिना बेग जेल में है और अभी भी जिंदा है? क्या सच है क्या फसाना, ये हम नेक्स्ट सीजन्स के अंदर डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग जो न्यू शो लॉन्च होंगे वो सब देखें। थैंक यू वेरी मच।